हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, आपका ईयर हिस्ट्री सर्कल में स्वागत है। तो अगला हमने 25 क्वेश्चन कर लिया था। अब नेक्स्ट हम आगे आते हैं, ठीक है। तो उसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में। जीके आपको पता है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ से तो प्राचीन जो हमारा भारत है, प्राचीन इतिहास से तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे पूरा। देखिए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, मतलब ये कहाँ पे थी? तो ये सौराष्ट्र में थी। कहाँ पे थी? सौराष्ट्र में। सौ सौराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे थी? सौराष्ट्र में थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई से प्रभावित थे। तो मतलब कि जब ये खुदाई हो रही थी तो कौन प्रभावित हुए थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है, क्योंकि उनको ही सबसे पहले दिखा था। तो सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, किस सॉरी किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे कौन सा क्या मिला था? तो मतलब सबको पता है, ठीक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बैल, ठीक है। तो बैल की ही आकृति वहाँ पे मतलब कि मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, ठीक है। तो उनकी जो समाज मतलब कि सामाजिक पद्धति थी वो बहुत ही क्या थी? उचित समाजवादी थी, ठीक है। उचित उचित समाजवादी, सॉरी समतावादी, क्या थी? समतावादी, उचित समतावादी। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, ठीक है। मतलब कि जब खेती करते थे तो वो हल से जुताई करते थे, ठीक है। तो वो मिला था आपको कालीबंगा से। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। मतलब एक ही में रहेगा, मैंने थोड़ा सा दूर लिख दिया, ठीक है। कालीबंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अगला। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था, ठीक है। कहाँ से? तो ये भी हमारा कहाँ से मिला था? कालीबंगा से, ठीक है। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ से मिला था? कालीबंगा से, ठीक है। चलिए, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में है, ठीक है। क्योंकि जब सिंधु घाटी, वही बोलते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो मतलब कि जो वहाँ पे है सिंधु नदी, वहाँ के किनारे सब बसे थे, इसलिए उनको सिंधु, वहाँ के मतलब कि जो भी था उसको हम लोग बोलने लगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? सिंध में है, ठीक है। चलिए अगला है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नान घर पाया गया, ठीक है। कहाँ पे? देखिए, ये कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहन मोहनजोदड़ो, ठीक है। कहाँ पे पाया गया था? जोदड़ो में, ठीक है। जोदड़ो में, ठीक है। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, ठीक है। देखिए, वहाँ पे मोस्टली बहुत सारे धातुएं मिल गए थे, लेकिन एक नहीं मिला था जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन, ठीक है, लोहा। क्या नहीं मिला था? लोहा नहीं मिला था, मतलब लोहा का नाम नहीं आया था बीच में, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। वो कौन सा पशु था, ठीक है।
तो गाय था, क्या था, गाय, मतलब कि गाय नहीं मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा गुजरात में हुई थी, क्योंकि गुजरात से ही नियर अबाउट है वो। ठीक है, पास में ही है उसके। तो ये कहाँ पे हुई थी, मतलब एक तरह से गुजरात में आ ही जाता है। ठीक है, तो गुजरात में हुई थी, गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ये कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मोस्टली चीज़ें यहीं पे हुई थी। ठीक है, चलिए, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पा के लोग थे किससे नहीं, तो ये सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, वो वही है, लोहा नहीं मिला था तो लोहा से परिचित नहीं है। और एक हमारा क्या है, धातु। किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला था? ठीक है, साक्ष्य मिला था, तो ये मिला था लोथल में। कहाँ पे मिला था? लोथल में। कहाँ पे मिला था? लोथल में। ठीक है, अगला है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ठीक है, ये संस्कृति पे होता है। ठीक है, मतलब उनकी संस्कृति सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो किस पे होता है? संस्कृति पे, संस्कृति पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है बताइए? ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था, बीपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये आद्य, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक युग से पूछा, मतलब युग से संबंधित है। ठीक है, युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी। देखिए, इसको गैर आर्य भी बोला जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नगरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरी, नगरी सभ्यता, सॉरी एक सेकेंड, नगरी सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? ये नगरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है हमारे, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाली महत्वपूर्ण कारक क्या है? ठीक है, तो इनका जो कारक है वो है मृद भांड। क्या है? मृद भांड, उसको बोलेंगे मृद भांड। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? ये क्यों भिन्न थी उससे? तो ये भिन्न थी इसलिए कि इसके पास जो विकसित शहर थे, तो वो के मतलब कि उनकी एक जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, जो इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो उनसे ही एक तरह से क्या थे, तो मैं बोल देता हूँ कि शहरी सुविधाएं। ठीक है, शहरी सुविधाएं, जिनसे ये सब क्या थे, मतलब विकसित थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, मतलब कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। जब मतलब कि
शुरू में खुदाई हुई थी तो उसी से जानकारी मिला था, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलता, ठीक है। तो पुरातात्विक ठीक है, पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाए गए, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ जो पाए गए, ठीक है। तो वहाँ पे बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये सब पाए गए थे, ठीक है। क्या क्या पाए गए थे? बर्तन, ठीक है, एक तो पाया गया था बर्तन, ठीक है। जेवर, क्या पाया गया था? जेवर, ठीक है। और पाया गया था हथियार, ठीक है। और औजार भी पाया गया था, ठीक है। और क्या पाया गया था? औजार। तो इतने चीज़ें वहाँ पे पाई गई थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, इस वीडियो में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो दूसरा होगा उसको हम लोग, चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। आप देखते हैं, मैं देखता हूँ कि आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो, ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। क्या चीज़? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य स्थित है? एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थिर है, ठीक है, मतलब कहाँ स्थिर है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए तीन क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन के आप जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।